कहानी की शुरुआत में एलाइंस लॉर्ड की हॉल को दिखाए जाते हैं। एलाइंस लॉर्ड जिसके हाथ में स्क्रॉल था उसका नाम है जेन चौहान। उसके बाद दूसरे कैरेक्टर सुप्रीम स्ट्रेटेजिस्ट को दिखाए जाते हैं। एलाइंस लॉर्ड देखते हैं चारों ओर बाहर ठंडी बर्फ गिर रहा था। सुप्रीम स्ट्रेटेजिस्ट कहते हैं पीयू आपके बच्चे खुश है ना। पीयू कहते हैं हाँ मैं सोच रहा हूँ वो बाहर बर्फ में कैसे खेल कूद कर रहा है। सुप्रीम जस्टिस कहते हैं पीयू आपके बच्चे 3 साल का है ना। उसके बाद पीयू कहते हैं लॉर्ड मेरे बच्चे अब 6 साल का है। एलायंस लॉर्ड कहते हैं क्या आपके बच्चे 6 साल का है। सुप्रीम स्ट्रेटेजिस्ट कहते हैं लॉर्ड आपको कुछ दिन पहले मैंने बताया था। एलायंस लॉर्ड कहता है लगता है मैं बुरा हो चुका हूँ इसलिए मुझे कुछ याद नहीं रहता। मुझे पीयू के बच्चे के लिए कपड़े खरीद लेना चाहिए। ऐसे पीयू का बच्चा लड़का है या लड़की मुझे ये तो पता नहीं है। अब मैं कपड़े कैसे खरीदूंगा। अचानक कोई कहता है माय लॉर्ड क्या आप ठीक है। एलायंस लॉर्ड कहते हैं हाँ मैं ठीक हूँ। सुप्रीम लॉर्ड अपने मन में सोचता है 40 साल से ज्यादा समय हो चुका है मैं मेमोरी पर राज कर रहा हूँ। मेरे मन में कोई शांति नहीं है। क्या ये इसका कारण हो सकता है कि मेरा कोई फैमिली नहीं है। एलायंस लॉर्ड कहता है सुप्रीम स्ट्रेटेजिस्ट आप क्या सोचते हो मैं कैसा आदमी हूँ। पहले तो इन दोनों को कुछ समझ में नहीं आया। उसके बाद सुप्रीम स्ट्रेटेजिस्ट कहते हैं माय लॉर्ड आप मार्शल आर्ट वर्ल्ड की प्रतीक हो। उसके बाद एलायंस लॉर्ड अपने मन में सोचते हैं मार्शल वर्ल्ड की प्रतीक ये अच्छा है। मैं पहला ऐसा व्यक्ति हूँ जिसने अकेले ही ब्लड कल्ट और एबिल कल्ट को हराया। मैंने पूरी मुरिम को हिला के रख दिया। मैंने अकेले ही पूरी मुरिम को धरती को रक्त से भर दिया। मैंने मुरिम पर शांति लाया। इससे कई दुश्मन पैदा हुए। लोग मुझे मारने के लिए खाने पर पॉइजन मिलाया लेकिन मैं बच गया और उन सभी को मार डाला। उन्होंने एसासियंस भेजा फिर भी उसे मैं मार डाला और काट कर चल्ली चल्ली कर दिया। उसके बाद एलायंस लॉर्ड ने कहा पीयू आज आपके बच्चे का जन्मदिन है जाए आज आपको मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं आपके बच्चे की जात के लिए और मजे करे। उसके बाद उन दोनों ने कहा ठीक है लॉर्ड। एलायंस लॉर्ड अपने मन में सोचते हैं ताकत पैसा रुतबा धन सब कुछ होते हुए भी मैं अकेला हूँ। ये जिंदगी बहुत ही कठिन है। ये सोचने के बाद अचानक उसके एक जोर का झटका लगता है। उसने अपनी चेस्ट को जोर से पकड़ा और मन में सोचता है क्या ये कोई बीमारी है मुझको जो मैंने पहले जाना नहीं। नहीं ये कोई बीमारी नहीं ये शायद कोई पॉइजन है। लेकिन ऐसा कोई पॉइजन कैसे हो सकता है जिससे मैं मर जाऊं। ये कहकर वो जमीन पर गिर गया। हमारे मेन कैरेक्टर धीरे से अपनी आंखें खोलता है। वो मन में सोचता है मैं कहाँ हूँ। मुझे दवाई की स्मेल आ रहा है। लगता है सुप्रीम स्ट्रेटेजिस्ट ने मुझे मेडिसिन दिया और मैं ठीक हो गया। लेकिन ये मैं कहाँ हूँ। ये जाने पहचाने क्यों नहीं लग रहा है। और मेरे क्यूआई इतने कम क्यों है। क्या किसी ने मुझे क्यूआई पॉइजन दिया था। लेकिन ये पॉइजन मेरे पर काम नहीं करता। लेकिन मेरे क्यूआई इतने कम कैसे हुआ। अचानक एक पति पत्नी आए और हमारे मेन कैरेक्टर के पास आके कहा क्या तुम ठीक हो। हमारे मेन कैरेक्टर अपने मन में सोच रहा था ये दोनों कौन हैं। मैं तो इन दोनों को नहीं जानता। कहाँ से ये दोनों आया है। हमारे मन कैरेक्टर कहता है ओल्ड लेडी आप कौन हो मैं तो आपको नहीं जानता। ये बात सुनकर उस लेडी को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। हमारे मेन कैरेक्टर को जोरदार एक तमाचा मारा और चिल्लाते हुए कहा क्या तुम्हें याद नहीं मैं कौन हूँ। मैं तुम्हारी वो बेचारी माँ हूँ जिसने तुम्हारी देखभाल करते हुए रातों की नींद उड़ा दी है और तुम कह रहे हो मैं याद नहीं हूँ। हमारे मेन कैरेक्टर कहते हैं मेरी माँ तो मर चुकी है। ये सुनकर उनको और भी ज्यादा गुस्सा आया और हमारे मेन कैरेक्टर के पिता उसे उनको पीछे से पकड़ते हुए कहा रुक जाओ डियर लगता है उसे भ्रम हुआ है। हमारे मेन कैरेक्टर ने कहा आप लोग मुझे अपना बच्चा क्यों कह रहे हो। मैं आपका बच्चा नहीं हूँ। जैसे उसने कहा और अपनी सिर दूसरी ओर घुमाया। उसने अपने आप को आईने में देखा कि वो जवान हो चुका है। ये देखकर वो चौंक गया। मेन कैरेक्टर अपने गाल को छूते हुए कहा क्या यह सपना है। लेकिन मुझे ऐसा क्यों एहसास हो रहा है कि ये सपना नहीं सच है। ये कहकर वो जमीन पर बेहोश होकर गिर पड़ा। अगले दिन सुबह हमारे मेन कैरेक्टर होश में आते हैं। वो अपने मन में सोचता है
अगर मैं किसी को बताऊं कि मेरा पुनर्जन्म हो चुका है तो कोई मेरे बातों पर विश्वास नहीं करेगा। मैं चाहे कितने भी लंबी नींद ले लूं, लेकिन मैं कभी भी अपने पहले के जन्म में नहीं पहुंच सकता। ये सच में ही मेरा पुनर्जन्म है। उसके बाद एक ओल्ड मैन आया और हमारे एमसी को कहा कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम ऐसे काम करती हो। हमारे एमसी कहा मुझे कुछ भी याद नहीं है, आप क्या कह रहे हो। ओल्ड मैन कहता है क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं है तो तुम्हें अपनी जिम्मेदारी को छोड़ देना चाहिए। हमारे मेन कैरेक्टर अपने मन में सोचते हैं अगर मैं जिम्मेदारी से भागता तो मैं कभी भी सुप्रीम लॉर्ड नहीं बन पाता। अगर मैं जिम्मेदारी से भागता रहा था तो मैं कभी भी उस मकाम पर नहीं पहुंच सकता था। और बुरा आदमी घर से बाहर जाते हुए कहता है अगर तुम हमारे खानदान के लड़के नहीं होते तो अच्छा होता। ये बात सुनकर हमारे एमसी चौंक गया। मेन कैरेक्टर अपने मन में सोचते हैं आखिर क्यों हर कोई मुझे बुरा भला कहते हैं। आखिरकार इस आदमी ने पहले ऐसा क्या किया था जिसके लिए हर कोई उससे नाराज है। उसके बाद एक लड़का कहता है क्या सर आप जाग चुके हैं। उसके बाद वो लड़का हमारे एमसी के पास बैठते हुए कहा यंग मास्टर पता नहीं आप किस लिए वो सब किया था। हमारे एमसी को कुछ समझ में नहीं आया। उसने बोला क्या मुझे कुछ समझ में नहीं आया, तुमने क्या किया। वो लड़का कहता है यंग मास्टर आप चालाक है, आप ऐसा बर्ताव कर रहे हैं कि आपको कुछ पता नहीं है। लड़का होकर लड़के से पिटना एक कितना बुरी बात है, ऊपर से आप एक यंग मास्टर है। हमारे एमसी कहते हैं क्या। पहले तो उसने हमारे एमसी को शक भरी नजर से देखा, उसके बाद कहा क्या यंग मास्टर क्या आपको सच में कुछ याद नहीं है। एक कहने के बाद वो दोनों एक दूसरे की ओर अजीब नजरों से देखने लगा। क्या सच में यंग मास्टर आपको कुछ याद नहीं है। हमारे एमसी सिर हिलाते हुए कहा हाँ मुझे कुछ भी याद नहीं है। ये कहने के बाद ये दोनों फिर से एक दूसरे को और अजीब नजरों से देखने लगा। उसके बाद वो लड़का कहते हैं क्या सच में यंग मास्टर आपको याद नहीं है। हमारे एमसी कहते हैं हाँ। मेन कैरेक्टर कहते हैं अगर तुम मुझे बताओगे तो मैं तुम्हें 2 चांदी का सिक्का दूंगा। एक कहकर उसे 2 चांदी का सिक्का दिया और कहा मुझे बताओ क्या हुआ था। उस लड़के ने कहा कुछ दिन पहले आप सॉन्ग डायनेस्टी की प्रिंसेस से मिलने गए जिसका नाम वारिंग सॉन्ग है, जिसके मंगनी आपके साथ हुआ है। लेकिन शादी के मामले में वो बहुत अनलकी है क्योंकि उसका और आपका मंगनी होने वाला है। आखिरकार वो लड़की इतनी क्यों दुखी है। आखिरकार मैं किस कमीने के शरीर में आ गया। लगता है ये इंसान बहुत ही बुरा इंसान है, बहुत ही टर्की इंसान था। हमारे मेन कैरेक्टर कहते हैं मैं जिस मुसीबत में था उसके बारे में तुम्हें क्या कहना। और दूसरा लड़का कहता है आपने एक जुआरी से धोखा खाया और उसने आपके सारे धन लूट लिया। आप जिस शराब के नशे में चूर थे उस शराब में आपने बहुत सारा पैसा खो दिया। मेन कैरेक्टर अपने मन में सोचते हैं उस बच्चे की माँ मुझे एक बार मारा और छोड़ दिया। अगर मैं उनकी जगह होता तो मेरा बच्चा हो या ना हो मैं पटक पटक कर मार करता। यही सोचने के बाद हमारे एमसी कहते हैं अगर तुम बताओ मैं कैसा ही इंसान हूँ। दूसरा लड़का कहते हैं क्या मैं सच में सच बताऊं। उसके बाद सुनकर हमारे एमसी कहते हैं हाँ श्योर, मुझे साफ साफ बताओ, अब आपका मौका है। ये बात सुनकर पहले तो उसने धीरे से सांस ली और हमारे मेन कैरेक्टर को जोर से कहा मैं सच बताऊं तो तुम एक बेकार कचरा इंसान हो। ये बात समझ में नहीं आता क्या तुम्हें, तुम एक कचरा हो। ये बात सुनकर तो हमारी एमसी भी चौंक गया। इसके बाद सुनकर हमारे एमसी अपने मन में सोचते हैं हाँ कचरा, उसने मुझे कहा था कि मैं पूरे मार्शल वर्ल्ड का प्रतीक हूँ, लेकिन मैं लगता है कि मैं इसी जन्म में एक कचरा हूँ। हाँ। उसके बाद बाहर ये दोनों बैठे थे और वो लड़का कह रहा था मैंने आपके बारे में अफवाह सुनी है। हमारे एमसी कहते हैं किस तरह की अफवाह। रूमर वो है कि लेडी सॉन्ग द्वारा पिटाए जाने के बाद आपका सर चकरा गया। हमारे मेन कैरेक्टर मन में सोचते हैं हाँ वो मैं घायल होने का कारण। हाँ जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो मुझे घिन आती है उस लड़के पर। अगर मैं घायल नहीं होता तो
हमारे मेन कैरेक्टर कहते हैं क्या लेडी सॉन्ग इतनी सुंदर है कि मैं उसके पीछे जाओ और मार खाओ। दूसरा लड़का कहता है हाँ, लेडी सॉन्ग सुंदर तो है, लेकिन वो इतनी सुंदर है कि आप उसके लिए अभी भी पीट सकते हैं। उसके बाद वो लड़का कहता है क्या तुम्हें याद नहीं है कि तुम उसकी एक झलक पाने के लिए कितने लंबी लाइन में खड़े हुए थे। हमारे मेन कैरेक्टर कहते हैं क्या तुम्हें याद नहीं मैंने क्या कहा? मुझे कुछ भी याद नहीं। हमारे मेन कैरेक्टर अपने मन में सोचता है मैं सबसे सुंदर महिला से मिला था, जो चुंगवान की सबसे 4 सुंदर लड़कियों में से एक था, लेकिन मैं कभी भी उस लड़की के प्यार में नहीं आया और उस चारों लड़कियों से किसी से भी मैंने प्यार नहीं किया, बल्कि मैं कम आयु में ज़्यादा मेहनत करने लगा और मेहनत करके एक ऊंचा मकाम प्राप्त किया। वो दूसरा लड़का कहता है आप फिर से उस लड़की का गाना सुनने चाहते हैं, है ना? मैं सही कहा ना? हमारे मेंटर करते हैं नहीं, ये पर्याप्त है। आपका कहने का क्या मतलब है? हमारे मेन कैरेक्टर कहता है उस लड़के के बारे में भूल जाओ और मेरे लिए एक अच्छी सी तलवार लाओ। दूसरा लड़का कहते हैं एक तलवार किस लिए? हमारे मेन कैरेक्टर कहते हैं क्या मुझे अब तलवार रखने के लिए किसी भी वजह की आवश्यकता है? उसका बात सुनकर दूसरा लड़का कहते हैं क्या तुमने सचमुच अपनी यादें खो दी है? हमारे मेन कैरेक्टर कहते हैं मैं तुम्हें वही बता रहा हूँ। वो लड़का एक ब्लैक शॉट लाते हुए कहा मुझे ढूंढने में समय लगा, लेकिन आपने एक कक्ष में छोड़ दिया था। हमारे मेन कैरेक्टर शॉट को पकड़ते हुए अपने मन में सोचता है काफी समय हो गया है मैंने तलवार को छुए हुए। मेन कैरेक्टर अपने मन में सोचता है वैसे मुझे शॉट की आवश्यकता तो नहीं है, जब से मैंने पीक पर पहुंचा तो ऐसा कोई नहीं था जो मुझे हरा सके, लेकिन मैं इनर ब्लेड मार्शल आर्ट को पूरी तरह से काबू नहीं कर पाया। वो तकनीक ऐसी तकनीक है जिससे लोग अपने माइंड से इनविजिबल स्वॉर्ड को क्रिएट कर सकता है, जिससे सीखने वाले अपने इच्छानुसार जैसे चाहे वैसे चला सकता है। ऐसा कहा जाता है कि ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जिसे वो कम नहीं कर सकता। जबकि मेरा अब पुनर्जन्म हो चुका है तो अब मैं उसे फिर से ट्राई कर सकता हूँ, लेकिन मैं अब पिछले जन्म की जो रास्ता चुना था उस रास्ते पे नहीं, अब मैं अलग रास्ते पे चलूँगा। वो दूसरा लड़का कहता है यंग मास्टर क्या आप इस तलवार से लेडी सॉन्ग से बदला लेने की प्लान तो नहीं बना रहे हैं? इसके बाद सुनकर हमारे एमसी कहते हैं क्या? और दूसरा लड़का कहते हैं क्या आप ऐसा नहीं कर सकते? हमारे एमसी कहते हैं क्या तुम इतनी बेहुदा चीजें सोच सकते हो? वो दूसरा लड़का अपने मन में सोचता है यंग मास्टर सीरियस लग रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो मजाक कर रहे हैं। हमारे एमसी धीरे से अपनी सांस छोड़ते हैं और अपने मन में सोचते हैं मुझे पता नहीं कि इस शरीर का पहला मालिक किस तरह का इंसान था। अचानक हमारे एमसी की मदर कहता है क्या वो सही कह रहा है? मेन कैरेक्टर की मदर को देख के वो लड़का मेन कैरेक्टर की मदर को ग्रीटिंग करता है। उसके बाद मेन कैरेक्टर की माँ कहते हैं क्या तुम सच में हारिन को चोट पहुंचाने जा रहे हो? हमारे मेन कैरेक्टर कहते हैं नहीं माँ, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। तो मेन कैरेक्टर माँ कहते हैं तो तुम तलवार को हवा में इधर उधर क्यों लहरा रही थी? हमारे एमसी अपने मन में सोचता है लगता है पहले मालिक ट्रेनिंग नहीं करते थे, इसलिए तलवार रखने से मेरे ऊपर आरोप लग रहा है। उसके बाद हमारे एमसी कहते हैं अब से मैं ट्रेनिंग को सीरियसली लूँगा। ये बात सुन के वो दूसरा लड़का चौंक गया। हमारे एमसी का मदर कहते हैं क्या तुम मुझसे कह रहे हो कि तुम अब ट्रेनिंग करना चाहते हो? और गुस्से में चीरते हुए हमारे एमसी के मदर कहते हैं क्या तुम एक के बाद एक झूठ कह रहे हो? मुझे लगता है कि तुम अभी भी ठीक नहीं हुए हो। हमारे एमसी कहते हैं माँ, मुझे नहीं पता कि इस तलवार का क्या बिगाड़ा जाएगा,